नमस्कार प्यारे मित्रों, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मॉर्निंग के अंदर अकाउंट्स की क्लास हुई थी, ठीक है। तो अब आज जो अपन देखने वाले हैं वो है इंडियन ज्योग्राफी, जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें भारत का नामकरण, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, ये अपन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी के अंदर देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, जिसके अंदर संविधान की मांग, कैबिनेट मिशन योजना, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा का कामकाज, संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां रही हैं, संविधान का अंतिम रूप कौन सा है, संविधान सभा के द्वारा किए गए कौन से कार्य हैं, और अन्य तथ्य अपन इसमें देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं और जो खेल संबंधित हैं वो सारे करंट अफेयर्स अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है और जो भारतीय नृत्य हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियंस का आगमन और उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आज का अपना शेड्यूल है। इसके अलावा अगर और समय अपने पास बचता है तो अपन और कुछ टॉपिक्स इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। ये जो क्लास है आपके जो CISF का जो भी पेपर चल रहे हैं आपके 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त को होने वाले हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा, इस क्लास से भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त था। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। और पर्शिया के लोगों ने सबसे पहले हिंदू जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें प्रवेश किया था, सिंधु घाटी में। तो वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इस आधार पर भारत का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान पड़ा। ऋग्वेद के अनुसार भरत नामक कबीले के आधार पर भारत नाम पड़ा तथा वायु पुराण के आधार पर राजा भरत के नाम पर भारत नाम बना। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, जो इंद्राकोल कहते हैं, वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तक है। ये स्थलीय जो सीमा है वहाँ तक का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। अगर अपन कंप्लीट अक्षांशीय विस्तार देखें तो इंद्राकोल तक है, जहाँ है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जिसे लाही चीक और पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं। देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर केबितु अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। अगर उत्तरी अक्षांश से बात करें तो इंदिराकोल से कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट तक है। इधर अगर पूर्वी देशांतर से बात करें तो गुहार मोती गुजरात से लेके केबितु अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। और जो भारत है वो एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो कर्क रेखा है वो रांची, झारखंड की राजधानी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और जो झारखंड की राजधानी है रांची, जो कर्क रेखा है रांची के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके बाद देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार अपन ने देख लिया। आगे चलते हैं। भारत की सीमाएं व पड़ोसी देश। भारत की जो स्थलीय सीमा है भारत के 16 राज्य और 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो सीमा है, ठीक है, वो कितनी है? वो 16 राज्यों से और 7 देशों के साथ मिलती है। भू आवेशित राज्य, इसका मतलब है कि ऐसे राज्य जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ना तो किसी देश के साथ, ना किसी तटीय क्षेत्र के साथ, किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। जो मध्य के अंदर, भारत के अंदर है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ये किसी भी देश के साथ या जलीय सीमा के साथ संबंध नहीं रखते हैं। उसके बाद जो जलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इसके अंदर से जो मुख्य सीमा है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। वहीं अगर द्वीप समूह की देखें जो 7516.6 किलोमीटर है, तो उसमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15200 और जलीय सीमा की लंबाई है 7516।
तो अगर इनको ऐड करेंगे तो टोटल जो सीमा हो गई भारत की वो कितनी हो गई, वो हो गई 22,716 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, स्थलीय सीमा है 15,200, तटीय सीमा है 6,100 और द्वीपों को सहित अगर मिला दें तो तटीय सीमा कितनी हो जाएगी 7,516। तो भारत की कुल सीमा कितनी हो गई 22,716 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। भारत राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अक्टूबर 31, 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा नवंबर 27, 2019 को दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा के अंदर विलय कर दिया गया था। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो सबसे बड़े राज्यों की गिनती में आता है तो राजस्थान सबसे पहले आता है। ठीक है, उसी का पड़ोसी है मध्य प्रदेश, वो आता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है और उत्तर प्रदेश आ जाता है। सबसे छोटे राज्य अगर देखें तो गोवा हो गया, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड हो गया। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कौन है, दिल्ली है, उसके बाद है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, वो है दिल्ली, और सबसे कम पॉपुलेशन वाली जो संघ शासित राज्य है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला कच्छ है और उसके बाद लेह है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। कलेजा बड़ा, ये इसकी ट्रिक है, कैसे कच्छ, ले से लेह, जैसे जैसलमेर, वैसे बाड़मेर। ठीक है, बड़ा से मतलब बाड़मेर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो माहे, जो पुदुचेरी के अंदर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला है थाने, महाराष्ट्र। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, थाने है। और जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला अगर क्षेत्रफल में देखें तो सबसे छोटा ज़िला माहे, पुदुचेरी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, राजस्थान से, जो पाकिस्तान से लगती है। और सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान है। और अगर अपन सबसे बड़ी समुद्री सीमा की बात करें जो गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। और सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा से लगती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी समुद्री सीमा किससे लगती है, गुजरात से। किसकी लगती है, पाकिस्तान की लगती है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व सर्वाधिक जनसंख्या किस में है, उत्तर प्रदेश में है। सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सोनभद्र जिला में आता है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है और सबसे छोटे राज्यों की गिनती में भी गोवा, सिक्किम आते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है नागालैंड। ठीक है, सर्वाधिक समुद्री सीमा किससे लगती है, जो अपने द्वीप समूह है उससे लगती है। ठीक है, गुजरात और पश्चिमी बंगाल समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात है ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। वही पश्चिमी बंगाल ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थलीय सीमा है जिसमें 7 देश लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश हो गया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान भी इसमें लगता है। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक कौन सा रह गया, नेपाल। ठीक है, तो ये जो 7 देश हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जो अपनी जलीय सीमा के जो नज़दीक है वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है। ठीक है, भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ती है। उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी लंबाई है 4096। चीन की है, चीन मतलब 3 से संबंधित है,
3488, पाकिस्तान की है 3323, नेपाल की है 1751, म्यांमार की है 1643, भूटान की है 699 और अफ़गानिस्तान की है 106। ठीक है, तो ये जितने भी राज्य हैं भारत के 16 राज्य, ठीक है, तो ये किन से सीमा बनाते हैं, ये इन 7 देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है उसे जीरो रेखा कहते हैं। चीन और भारत के मध्य है मैकमोहन रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन, उसके तहत ये रेखा शांति युद्ध विराम के लिए बनाई गई थी। उसके बाद पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जिसे कहते हैं। म्यांमार में प्राकृतिक सीमा बनी हुई है। ठीक है, और जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है वो है डूरंड रेखा। ये ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत और चीन सीमा की बात करें तो भारत चीन सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। ये 4 इंडियन स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी से सीमा बनाती है। 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अगर अपन केंद्र शासित की बात करें तो लद्दाख चीन से सीमा बनाता है। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत, चीन तथा तिब्बत के मध्य शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत मैकमोहन रेखा खींची गई थी और हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। LAC के बारे में देखते हैं तो 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है, उसका नाम क्या है? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चीन के मध्य जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे भारत चीन युद्ध 1962 हुआ था, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है, डोकलाम पठार का विवाद चल रहा है, कैलाश मानसरोवर, OBOR गालवन घाटी, पेंगोंग तसो झील विवाद चल रहा है, अरुणाचल विवाद चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है 3323। ठीक है, 3488 किसकी थी? 3488 थी चीन की। ठीक है, और चीन का भाई कौन है? पाकिस्तान है। तो इसकी भी कौन सी होगी? 3323। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा 3 आई या तो वो पाकिस्तान की होगी, और 3488 किसकी होगी? चीन की होगी। जिसमें 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब की 3 भारतीय राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम देखें तो रेड क्लिफ रेखा है। 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य इस रेखा का निर्धारण किया था। LOC नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिए, तो वो कौन सा था? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर मुद्दे की बात करें तो पाक अधिकृत कश्मीर की बात है, भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, सर क्रिक, कच्छ का रण, सियाचिन ग्लेशियर, सिंधु जल समझौता, उरी तथा पुलवामा हमला। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और नेपाल, अपने देखा भारत और चीन। ठीक है, चीन की लंबाई है 3488। ठीक है, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की लंबाई है 3323। ठीक है, अब भारत और नेपाल की बात करें, नेपाल की, तो नेपाल की जो सीमा है वो है 1751। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। 5 भारतीय राज्य लगते हैं और ये एक खुली सीमा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, खुली सीमा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल से लगती है। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद के मुद्दे क्या है? नेपाल द्वारा नवीन मानचित्र पेश किया गया था। उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र के अंदर इसने शामिल किया था, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा बना रहा था। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल ने नवीन मानचित्र में शामिल कर लिया था। नेपाल के अनुसार सुंगोली संधि वर्ष 1816 के तहत काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का अभिन्न अंग बता रहे हैं। ठीक है, और भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जबकि नेपाल धारचूला जिले से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई देखें तो 1643 किलोमीटर है। अच्छा, भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर है। वहीं भारत और म्यांमार की अगर सीमा देखें तो 1643 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से भी एक कम हो गया, इसमें से एक कम हो गया, इसमें जो 2 कम हुए वो इसमें जुड़ गए, तो ध्यान रखिएगा। नेपाल की कितनी है? नेपाल की है 1751। भारत और म्यांमार की कितनी है? 1। इसमें से एक कम करेंगे 6, इसमें से एक कम करेंगे तो 4,
और ये जो दोनों एक एक कम करे वो इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 1643 किलोमीटर की रेखा भारत और म्यांमार की सीमा से संबंधित है। तो नेपाल की याद रखिएगा 1751, चीन की याद रखिएगा 3488, वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो 3323। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर जो भारत और म्यांमार की सीमा है उसमें 4 भारतीय राज्य शामिल है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भौगोलिक या इसकी जो सीमा है वो प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, और कौन सीमा बनाती है? जो अराकान योमा श्रेणी है वो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, प्रमुख विवाद देखें तो आतंकवाद, मानव तस्करी तथा उग्रवाद प्रमुख विवाद रहे हैं। प्रमुख तथ्य, पुराना नाम क्या है इसका? ब्रह्मा है। दक्षिणा पूर्वी एशिया का द्वार भी किसको कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखें अपन ऑपरेशन सनराइज 2015 से 2019 तक चला था। भारत और म्यांमार की सीमाओं ने म्यांमार में उपस्थित आतंकवादी संगठनों को नस्ताबूद किया था ऑपरेशन सनराइज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कलादान प्रोजेक्ट। कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। यह परियोजना से कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर से घटकर लगभग 930 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कालाधन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये कोलकाता मतलब भारत और म्यांमार से संबंधित है, जिसमें भारत का जो कोलकाता शहर है वहाँ से जो म्यांमार का जो एक ज़िला है सितवे, वहाँ का दोनों के जो बंदरगाह को जोड़ने वाली एक परियोजना है, जिससे अभी जो 1800 किलोमीटर है वो कितनी रह जाएगी? घटिए 930 किलोमीटर रह जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अपन ने पढ़ा भारत, चीन, ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, चीन की स्थलीय सीमा है 3488, पाकिस्तान की है 3323, नेपाल की है 1751, म्यांमार की अगर अपन निकालेंगे तो 1, 6, 4 और 3 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई अपनी म्यांमार की। इसके बाद देखते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा। अगर भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई की बात करते हैं 4046 किलोमीटर है। कितनी है? 4046 किलोमीटर। 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम व असम। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? सुंदरवन, तिपाई मुख बांध, तिस्ता नदी, 3 बीघा कॉरिडोर, फ़र्क का बैराज, अवैध प्रवासन ट्रेन, ठीक है, भूमि बॉर्डर समझौता, ये सब इसके भारत बांग्लादेश सीमा से संबंधित रखते हैं। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर। अब ये देखिएगा 4 को 24 से गुणा करने पे कितना आता है? 96 आता है। ठीक है, और ये 4 है, 4096। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर और मुख्य तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। 9 राज्यों की सीमाएं तट को स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 9 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो तट को स्पष्ट करती हैं। देखिए जो नोट लगा के बात है कि कोस्टल जोन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर तथा द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 2904 किलोमीटर अंकित किया गया है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल? तो ये ध्यान रखना है कि जो कुल तटीय सीमा है 7516 है, जिसमें मुख्य जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की संधि के अनुसार जलीय क्षेत्र, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आंतरिक जल, प्रादेशिक जल की जो अपनी स्थलीय सीमा है वहाँ से जो 12 मील है, ठीक है, 12 मील तक टेरिटोरियल क्या है? समुद्री है। अगर 24 मिलियन, ठीक है, अगर 24 मील की बात करें तो कॉन्टिजेंस जोन है और 200 मील तक अपन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंतरिक जल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखें तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी कौन है? श्रीलंका है।
ठीक है। अन्य नाम क्या है? ताम्रपणी, सीलोन, रत्नों का द्वीप, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी। इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस पाक जल संधि किसके साथ संबंधित है? श्रीलंका से, पाकिस्तान से नहीं है। भारत व श्रीलंका को अलग कौन करती है? पाक जल संधि करती है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है। राम सेतु आदम ब्रिज श्रीलंका के मध्य स्थित 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना हुआ है। ठीक है। विवाद मछुआरा तथा कच्चा पेतु द्वीप है। बस इतना ध्यान रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वह है पाक जल संधि। इसके बाद देखते हैं मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल। सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है ग्रेट चैनल। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है डक्कन पास। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान है कोको स्ट्रेट। लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है लक्षद्वीप सागर। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? वो चाहता है 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा के सहारे। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। भारत की सर्वाधिक लंबी जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा किया जाता है। मिस्पी, पटकोई, नागा तथा अराकान योमा पहाड़ियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखते हैं किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल का माना जाता है? गंगा मैदान को माना जाता है। किस भूगोलवेता ने यह कहा था कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? यह कहा था जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है? रत्नाकर है। आगे देखते हैं सोमब्रेरो चैनल। यह चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। सबसे ठंडा स्थान है ट्रांस लद्दाख में। सबसे गर्म स्थान है बीकानेर व जैसलमेर में 56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो क्या है? वो है न्यू दिल्ली। कोलंबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कोलिमेरी तमिलनाडु में एवं पॉइंट मेट्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए। चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है। हिंद महासागर को 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी उड़ीसा पर बना हुआ है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्राष्ट्रीय झील सांबर झील है जो राजस्थान में है। सबसे लंबा बीच पुलिन मरीन बीच है जो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, इसके बाद डीहंडबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मेन रहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसका इतना रोल नहीं है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना भारत का सामान्य परिचय समाप्त होता है। ठीक है, चलिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला लेक्चर।